औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं गुलाम मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं बुराक डिजिटल। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में फ़ितरतुल हिंदुस्तान पे बात होगी, बशीर ज़ैब की वीडियो बयान के मुतालिक बात होगी, इसी तरह अख्तर बेंगल के मुतालिक जो बात होगी। अख्तर बेंगल ने जो है ट्वीट किया है फ़ितरतुल हिंदुस्तान के मुतालिक और उनको ये ज़रूरत क्यों पेश आई। इन सारे सवालात का जो जवाबात हैं वो देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सलमा खान। सबसे पहले आपका शुक्रिया, आप कीमती वक्त में से टाइम निकाल के यहाँ तशरीफ़ लाई हैं। मेरा आपसे पहला सवाल है, इंटरनेशनल लेवल पे तशहीर की गई है समी दीन के सेमिनार की कि मोहम्मद दीन जो उनके वालिद हैं वो जो है उनके मुताल्लिक़ एक सेमिनार का इनेकाद किया जा रहा है, बड़ी दावतें दी गई, लेकिन सबसे पहला सवाल ये है कि वो बलूचिस्तान से बाहर क्यों रखा गया। उनको बलूचिस्तानियों पे इतनी यकीन या इतनी हिमायत नहीं रही जिसकी वजह से उन्होंने कराची में रखा, और फिर हमने ये देखा कि उसमें 2 दर्जन अफराद भी शरीक ना हुए। इस पे क्या कहेंगी? वो चाहे कोयटा में रखें, कराची में रखें या किसी इंटरनेशनल कंट्री में जाके रखें, इनका असल चेहरा लोगों को बिल्कुल मालूम हो चुका हुआ है। और उसकी कल तो ये बहुत अच्छी इन्होंने वो किया हुआ था कि इतना ज़्यादा दावतनामे इन्होंने दिए हैं प्रिंट मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, लोगों को बाकायदा अच्छे खासी प्रिंटिंग उसमें जाके इन्होंने दावतनामे बांटे हैं कि ये लोग आएँ। और उसमें 2 दर्जन से भी कम लोग थे। मैंने जब उनको काउंट किया तो 19 से 20 के करीब लोग हैं, और इसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा मीडिया के लोग बैठे हैं। और मीडिया भी सिर्फ लोकल मीडिया बैठी हुई है, उसमें किसी भी इस तरह की मीडिया नहीं है जो कि इनको इंटरनेशनल लेवल पे तशरीफ़ दे दे कि भाई ये देखें आपके साथ जो हुआ वो जुल्म था, या आपके वालिद साहब जो है वो गायब हैं, 16 साल हो गए उनको। एक बकौल है समी दीन के डॉक्टर दीन मोहम्मद साहब जो है वो 16 साल से लापता हैं। अगर इनकी बात में थोड़ी भी हकीकत होती, और देखिए इससे पहले बलूचिस्तान में इनके जितने भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुए हैं या सेमिनार्स हुए हैं, ये सिर्फ कहते थे कि हमने ये चीज़ करनी है, तो लोग सरापा एहतजाज हो जाते थे। बिल्कुल ऐसा होता था कि ये आपका अदालत रोड और प्रेस क्लब वाला एरिया बिल्कुल बंद हो जाता था। अवाम की एक पूरा का टाटे मारता हुआ समंदर इनके साथ आ जाता था, क्योंकि इनको अवाम की मकबूलियत हासिल थी। अब वही अवामी मकबूलियत कराची में भी इनकी इतनी डाउन हुई है। इनको तो कराची में तो अपना अच्छे से वो करना चाहिए था कि कम से कम वो जो उन्होंने एक खैमा टाइप का लगाया हुआ है, उसमें गिनी चुनी कुर्सियाँ रखी हैं, वो कुर्सियाँ भी पीछे से खाली पड़ी हुई हैं, उनको तो भर देते ना, अपनी हिमायती लोगों को बुला लेते। इनकी हिमायत में तो कोई बैठा नहीं है, और बैठे भी वही हैं जो कि पाकिस्तान ख़िलाफ़ एजेंडे पे काम कर रहे हैं, पाकिस्तान ख़िलाफ़ किसी प्रोपेगेंडे पे काम करें, वो लोग बैठे हुए थे। बाकी तो उसमें कोई ख़ास वो नज़र नहीं आई मुझे कि इसकी इस सेमिनार से कुछ फ़र्क पड़ेगा या इसके वालिद साहब की जो रिहाई होगी वो किस तरह से मुमकिन हो सकती है। एज़ यूजुअल हमने एक्स पे भी देखा, हमने सोशल मीडिया पे भी देखा कि इनके वालिद की तस्वीरें, डॉक्टर दीन मोहम्मद की तस्वीरें जो हैं वो अला नज़र के साथ शेयर हुई हुई हैं, वो पहाड़ों में बैठे हुए हैं। फिर से वही स्क्रिप्ट, फिर से वही ड्रामा, फिर से वही चीज़ कि भाई रियासत ने उठा लिया है और रियासत ने इसको गुमशुदा कर दिया। अब इसकी जो है वो मसकशुदा डेड बॉडी मिलेगी, या फिर इसको जो है वो उठा लिया गया, ये मार दिया जाएगा। तो वो जो सोशल मीडिया पे तस्वीरें या तस्वीर गर्दिश कर रही हैं, उनकी भी तो आप वो करें ना, पूछें कि तस्वीरें हमने तो नहीं बनाई है, ये तो बाकायदा उनके साथ बैठे हुए एक जगह पे वो भी हैं, एक जगह खा रहे हैं। आप फिर एक जगह पे उसका पोस्टर लेके खड़ी हो जाती हैं और बोलती हैं कि यार इनको 16 साल हो गए हैं, मेरा अब्बा नहीं मिल रहा। तो आपके अब्बा जी जो हैं वो पहाड़ों में बैठे हैं, सेमिनार करना है तो पहाड़ों में जाके बीएलए वालों के साथ करें, उनके साथ मुज़ाकरात करें कि आपके वालिद को बाइज़्ज़त तरीके से बाजियाब करा के अपने पास ले आएँ। वरना बहुत सारे अभी ऐसे लड़के लड़कियाँ और ऐसे बच्चे, ऐसे ख़वातीन, ऐसे मर्द हज़रात निकल के आ रहे हैं कि जो बीएलए, बीएलएफ और बीवाईसी की मुखालफत कर रहे हैं। जिसकी अली हसन की मिसाल अगर मैं दे दूँ तो अली हसन ने इनकी मुखालफत की और उसको भून डाला, इन्होंने इसको मार दिया, क्योंकि उसने कहा कि मैं आगे इस तंजीम का हिस्सा नहीं बन सकता। इसी तरह अगर डॉक्टर दीन मोहम्मद ने इनकार कर दिया है और आपको अपने बाप का चुरा नज़र आ रहा है पानी में, तो समझे कि आपके वालिद की जो है ना कुछ ही दिनों में आपको डेथ बॉडी रिसीव्ड हो जाएगी, वो भी किसी न किसी पहाड़ से। पहले भी इनको हिमायत नहीं रही लोगों में, कुछ लोग इनके साथ रहे, वो भी जब तक ये झूठ बोलते रहे या हक़ायक़ जो है लोगों तक सामने नहीं आते। इसमें मैं आपको क्रेडिट देना चाहूँगा, बुराक डिजिटल को क्रेडिट देना चाहूँगा। आप जैसे मुहिब वतन सच लेके सामने आते हैं, तो अब जो है सच जब सामने आ चुका है तो फिर लोग इनके साथ नहीं रहेंगे। दूसरा मेरा सवाल ये है कि माइंस एंड मिनरल्स बिल्स के हवाले से जब बात होती है तो कुछ नाम नहाद और बलूचिस्तान में ख़ासकर जिनको नाकामी हुई है, कौम परस्त कुछ लोग हैं, जमातें हैं, वो उठ के खड़े हो जाते हैं। हालांकि बात तो बलूचिस्तान की तरक्की की हो रही है, पाकिस्तान की तरक्की की हो रही है, तो इनको ये तरक्की हजम क्यों नहीं होती? इसकी मुखालफत करते नज़र क्यों आते हैं? अपनी सियासत चमकाते नज़र क्यों आते हैं?
بہت ہی بہترین سوال جو مجھے مطلب لگتا ہے کہ انٹرسٹنگ تھا، اور اس پہ بات کرنا براق ڈیجیٹل کو یہ جو ہے نا کریڈٹ پورا کا پورا جاتا ہے. مائن اینڈ منرلز کا جو بل پاس ہوا ہے یا ان پروسیس ہے، جس کو چیلنج کرنے کی بہت ساری سرکاری وہ جو ہماری بیٹھی ہوئی اپنا سیاسی تنظیمیں، جنہوں نے ایک بہت بڑے بڑے لیول پہ یہ بات کر دی کہ ہم جا کے عدالت میں اس کے خلاف پٹیشن دائر کریں گے، چلے جائیں دائر کر لیں. یہ سراسر غلط بات ہے کہ یہ بلوچ قوم کے خلاف ایک مطلب ان کی معدنیات کو کھانا، ہڑپ کرنا، یا وفاق کی ہم پہ ایک مطلب اس طرح سے ناجائز قسم کی کوئی ہم پہ مسلط کر دی گئی ہے حکمرانی، تو یہ بالکل غلط ہے. 18ویں ترمیم میں یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ صوبائی خود مختاری صوبوں کے پاس ہوگی، بالکل ہے، ٹھیک ہے. معدنیات جتنا بھی ہے اس پہ سب سے زیادہ اور پہلا حق بلوچوں کا ہے، اور بلوچوں کو مل رہا ہے. مقامی لوگ اس میں کام کر رہے ہیں. ریکوڈک اٹھا لیں، سندک اٹھا لیں، آپ اپنا تیل کا اٹھا لیں، کرومائٹ کا اٹھا لیں، سیمنٹ کا اٹھا لیں، کچھ بھی ایسی معدنیات جو بلوچستان سے نکل رہی ہیں، اس کے لیے آپ کو جب بھی اس کو بڑے لیول پہ لے کے جانا ہوگا تو آپ کو ریفائنریز کی ضرورت پڑے گی، آپ کو فیکٹریز کی ضرورت پڑے گی، آپ کو جو ہے اسکل اسٹاف کی ضرورت پڑے گی، آپ کو انجینئرس کی ضرورت پڑے گی. آپ جب سمجھتے ہیں کہ بلوچستان جو ہے وہ ایک ماں کی طرح ہے، تو ایک ماں جو ہے وہ اکیلا گھر اس وقت تک نہیں چلا سکتی جب تک اس کے ساتھ کسی بھائی کی، باپ کی، بیٹے کی سپورٹ نہیں ہوگی. تو فیڈرل ایز اے بھائی، بڑا بھائی ہمیں سپورٹ کر رہا ہے. جہاں تک انٹرنیشنل فنڈنگ کو پاکستان میں، انٹرنیشنل انویسٹمنٹ کو دعوت دینے کی بات ہوگی، جب تک فیڈرل ہمارا ساتھ نہیں دے گا، بلوچستان میں یہ معدنیات اسی طرح پہاڑوں میں بند ہی رہیں گی. ہم نے انٹرنیشنلی لوگوں کو بتانا ہے کہ بلوچستان معدنیات سے بھرا ہوا ایک ایسا صوبہ ہے جہاں سے پاکستان کی تقدیر بالکل دوسرے سے لے جا سکتی ہے، بالکل بدل سکتی ہے. اگر اس کی تقدیر بدلنی ہے تو ہم نے فیڈرل کا ہاتھ پکڑنا ہوگا. یہ تو بالکل غلط بات ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ فیڈرل ہمارے اوپر آ کے مسلط ہو گیا. نہیں، یہ بل بالکل 100% بلوچوں کے حق میں ہے، اور بلوچوں کے بلوچستان کے حق میں ہے، بلوچستان کی ترقی کے حق میں ہے. یہ نام نہاد کچھ جو سیاسی لیڈرز ہیں، یہ اپنی سیاست چمکانے کے لیے ہر چیز پہ شور شرابہ کرتے ہیں، ہر چیز پہ سیخ خواہ ہو جاتے ہیں. تو ان کی یہ خام خیالی ہے کہ ایک پارلیمنٹ اس میں بیٹھ کے، اسمبلی میں بیٹھ کے واک آؤٹ کر لیتے ہیں، پرچے پاڑ دیتے ہیں، گالم گلوچ کر لیتے ہیں، ایک دوسرے کے گربان پکڑ لیتے ہیں. تو کبھی ان کے جو ٹویٹس آ رہی ہوتی ہیں کہ کسی نے سر میں کھجلی کیوں کر دی، کسی نے ناک میں انگلی کیوں مار دی، یہ کر دی، یہ چیزیں چھوڑ دیں، سیریس ہو جائیں. سیاست ان چیزوں پہ نہیں چلتی ہے. یہ جو بل پاس ہوا ہے، اس بل کی اگر صحیح سے ایگزیکیوشن کی جائے اور پتہ لگے، آپ چند سالوں میں دیکھیں گے کہ بلوچستان سے نکلنے والی معدنیات کس طرح سے پوری دنیا میں جائے گی، اور کس طرح سے یہ ترقی کرتے ہوئے ہم آگے نکلیں گے. اختر مینگل صاحب فطرت الہندوستان کو سپورٹ کرتے نظر آتے ہیں، سوشل میڈیا پہ باقاعدہ ان کی مہم بھی چلا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو نوٹس بھی جاری ہوا ہے اور طلبی کی گئی ہے ان کی کہ آپ آئیں ذرا وضاحت دیں. FBR اور سوشل میڈیا اور FIA اور سائبر کرائم نے جو ہے ان کو طلب کیا ہے. تو سوال میرا یہ ہے کہ ان کو نوبت پیش ہی کیوں آئی کہ فطرت الہندوستان کی مہم یہ شروع کریں یا ان کو سپورٹ کریں سوشل میڈیا پہ جا کے؟ دیکھیں، ہم بھی تو سوشل میڈیا پہ انہیں کو ہی چھیڑ رہے ہیں کہ ہم نے وہ نہیں ہوتا وہ جو مکھیوں کا جو وہ جالا ہوتا ہے، جسے شہد کی مکھیاں ہوتی ہیں، اس کو پتھر مار دیا اور چھیڑ دیا ہے. تو اگر ہم نے چھیڑ دیا ہے تو وہ چڑ بھی گئے ہیں. ہم نے ہی سوشل میڈیا پہ ان کے بارے میں یہ بات کی تھی کہ یہ جو ان کے جو شفیق الرحمان کے بھائی کے جو قتل کا کیس تھا، اس کے خلاف FIR جو ہے وہ سردار صاحب کے خلاف ہوئی ہے. تو سردار صاحب کو یہ بات بری بھی لگی ہے، اور بری لگنے کے علاوہ یہ در حقیقت ایک حقیقت ہے کہ ان کے خلاف FIR ہوئی ہے. بری کیوں لگی ہے؟ اہل خانہ نے موقع اختیار کیا، اہل خانہ نے FIR کی. اب دیکھیں، وہ مینگل دونوں ایک قبیلے میں، پہلے ہی بول چکی ہوں کہ ایک فیملی میں، ایک خاندان میں، ایک قوم میں ہی پھوٹ پڑ چکی ہے اس چیز پہ. ایک سائڈ پہ وہ فطرت الہندوستان کو سپورٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور بول رہے ہیں کہ یہ جو ہے یہ میرے خلاف ایک سازش ہے، ایک پروپیگنڈا ہے جس میں میں بالکل انوالو نہیں ہوں. جب ان کی طلبی ہو گئی ہے، اب جواب ان کو دینا پڑے گا. دیکھیں، FIA نے یا سائبر کرائم نے ان کو طلب کیا ہے تو وہ شواہد کے ساتھ بات کریں گے کہ میں اس میں انوالو نہیں ہوں. لیکن اگر وہ اسی چیز کو ہی اپنا مورا بنا کے اب ڈیجیٹل میڈیا، پرنٹ میڈیا، سوشل میڈیا، یہ ویسے ہتھیار ہیں، جیسے سمیع الدین نے کل وہ کیا، تو وہ بالکل ایک کاغذی کاروائی
कार्रवाई तक ही रह गया। सेम इन दिस केस, अगर वो यही चीज़ को करते हैं दोबारा से, ये सिर्फ एक कागज़ी कार्रवाई तक ही रह जाएगा, इसका आगे कुछ भी वो नहीं निकलेगा हल। लेकिन अगर वो डिफेंड करें अपने आप को तो बाकायदा सबूतों के साथ आएँ और बोलें कि मैं इसमें इन्वॉल्व ही नहीं हूँ। बलूचिस्तान में अहम प्रोजेक्ट्स पे काम जारी है, गवादर बंदरगाह हो, सेंधिक हो और सीपेक हो। चीन भी इसमें जो है काफ़ी हेल्प कर रहा है पाकिस्तान और चाइना इकट्ठे मिलके काम कर रहे हैं इस पे। जब पाकिस्तान और चाइना इकट्ठे काम कर रहे हैं तो फितनतुल हिंदुस्तान की जो तंजीमें हैं उनको जो है तकलीफ़ पड़ती है और इसको जो है निशाना बनाते नज़र आते हैं। कभी प्रोजेक्ट्स पे जाके दहशतगर्दी फैलाते हैं, कभी उन पे काम करने वाले मज़दूरों को मारते हैं। लेकिन हमने एक वीडियो बयान देखा है बशीर ज़ेब का, वो चाइना से भीख मांग रहे हैं, वो उनसे मदद मांग रहे हैं। अगर रियासत उनके साथ मिलके काम कर रही है तो वो गलत। उसमें बशीर ज़ेब ये कह रहा है कि हम बलोच इसके वारिस हैं और हमें ये काम दिया जाए, हमसे काम लिया जाए, यानी कि रियासत पाकिस्तान गलत है। आप कल तक चाइना को गलत कह रहे थे और आज उनके हक में आप बोलना शुरू हो गए कि हमें ये काम नहीं, मतलब मफादात की जंग लड़ रही। मफादात तो सिर्फ इन्होंने एक वो लिबादा ओढ़ा हुआ है ना, ये कह रहे हैं कि हम महरूम रह गए हैं, हमसे जो है वो हमारी मादनियात की एक जो कुदरती वसाइल वाली ताकत है वो छीन जाती है। जहाँ पे आपके वसाइल का गलत इस्तेमाल होगा वहाँ पे मसाइल जन्म लेंगे, ठीक है। अगर आप देखते हैं कि चाइना पाक चीन दोस्ती की मिसाल हर जगह दी जाती है और चीन हमें सपोर्ट कर रहा है हर सूरत में, हर जगह पे, और हर क्राइसिस में उसने पाकिस्तान का साथ दिया है। इसमें कोई दो राय नहीं है, ये बिल्कुल एक स्ट्रेट बात है जो कि हम कर रहे हैं और इस दुनिया को पता है कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती एक मिसाली दोस्ती है। सी पैक हो गया, N25 रोड का हो गया, या फिर बलूचिस्तान में जितने भी बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उसमें रेकोडेक्स सेंधक या कोई भी ऐसा क्रोमाइट वगैरह जो निकल के आते हैं बलूचिस्तान में मदनियात की मद में, उसको सपोर्ट कर रहा है चाइनीज़ कंपनीज़ और उनको लेके आगे जा रहे हैं। बशीर ज़ेब जो है वो अभी कहते हैं ना कि वो वन साइडेड होके ये सोच रहा है कि पाकिस्तान जो है वो उनका साथ दे रहा है तो बलूचिस्तान के लिए मैं क्यों ना कूद पड़ूँ इसमें, तो मुझे भी मैं मेरी पर्सनल कैपेसिटी में कोई फ़ायदा हो जाए। तो ये बिल्कुल खाम ख्याली है इसकी, क्योंकि हम पूरे की पूरी एक रजीम है, हम पाकिस्तान की पूरी एक रियासत है जो उनका साथ दे रही है। एक तरफ बशीर ज़ेब साहब आप एक छोटी सी एक तंजीम को वो कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि मैं जो हूँ उनसे सपोर्ट। अभी इनको फितनतुल हिंदुस्तान की तरफ से फंडिंग बंद हो गई है ना, तो अभी ये हाथ पैर मारेंगे कहीं ना कहीं से कि इनको कहीं ना कहीं से फंड रेज हो जाए, ये कहीं से दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं, ये कहीं से कह दें कि भाई हम लोगों को कोई मदद मिल जाए। एक छोटी सी बात मैं करना चाहूँगी, वो ये है कि यहाँ से अगर कोई निकलता है रात में, आपका बोलान से आगे का रास्ता जो है वो रात को बंद कर दिया जाता है, ठीक है, मुसल्लह अफराद लूट रहे हैं। आप खुशदार से आगे वर्ड में जाएँ तो मुसल्लह अफराद लूट रहे हैं, कन्वाई बनती है, रात को सारी गाड़ियाँ रुक जाती हैं। यहाँ से आप जोब के रास्ते पे जाएं तो जोब के रास्ते से आगे आपकी गाड़ियाँ रोक दी जाती हैं कि मुसल्लह अफराद आपको लूट रहे हैं। ओ बाबा किधर हो आप, कौन से ख्यालों की दुनिया में जी रहे हो कि आपको जो है चीन जो है वो सपोर्ट करेगा? आप तो अपनी ही आवाम को लूट रहे हो, अभी मोटरसाइकिलों वालों को लूट रहे हैं, उनकी जेबों से चीज़ें निकाल के वो कर रहे हैं, और फिर वसाइल के लिए जो है ना वो खुद मसाइल जन्म दे दिए हैं। अब वसाइल के ऊपर लड़ाई इन्होंने शुरू कर दी है और चाइना से सपोर्ट मांग रहे हैं। आप फ़र्द वाहिद हो के कभी भी कोई भी प्रोजेक्ट उठा ही नहीं सकते हैं जब तक आपके साथ गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या फेडरल आपका साथ नहीं देगा। आपने इनका साथ देना है। और अब देखें ना, ये इन्होंने चाइना से हेल्प मांग रही है तो इसका मतलब ये है कि बलूचिस्तान से भी हेल्प मांगेंगे, बलूचिस्तान से हेल्प मांगने के बाद ये पाकिस्तान के साथ भी हाथ मिलाएंगे, और आहिस्ता आहिस्ता ये जो दहशतगर्दी जो फितनतुल हिंदुस्तान का एक मकरूह चेहरा था वो सबके सामने आएगा, और इंशाल्लाह ये लोग बिल्कुल ठंडे हो जाएंगे, बैठ जाएंगे और ख़त्म हो जाएगा वो सब कुछ। शुक्रिया सलमा खान, आपने जो है हमारे सवालात का जवाब दिया है। नाज़रीन, सलमा खान का ये कहना है कि जो सेमिनार मुनक़िद किया गया समीदीन की जानिब से, उसमें बलूचिस्तानियों ने और पाकिस्तानियों ने जो है बुरी तरह जो है मुस्तरद किया है समीदीन को। मैंने ये कहा कि इसमें जो है क्रेडिट यकीनन बुराक डिजिटल का और आप जैसे मुहिब वतन पाकिस्तानियों का है, जिन्होंने हमेशा जो है इनको बेनकाब किया है, जिसकी वजह से वो आज इस हद तक जो है अकेली रह चुकी है कि उनके साथ जो है इंटरनेशनल लेवल पर तशहीर करने के बावजूद वो जो है अकेली नज़र आती हैं। इसी तरह जो है अख्तर मेंगल के फितनतुल हिंदुस्तान के मुतल्लिक़ बयानी पे भी बात की गई है और बशीर ज़ेब की वीडियो बयान पे भी बात की गई है। नाज़रीन, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।